हाय, कैसे हो आप लोग। एक मैं बेबी का फ्रॉक बनाने जा रही हूँ, 2 साल की बच्ची का। तो ये मैंने क्रोशे से बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने ऊपर से शुरू करा है ये। तो ये मैंने किस तरीके से शुरू करा है, ये मैं पहले वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आजकल दुर्गा पूजा का पंडाल लगा है तो शोर होता रहता है, तो वीडियो में आवाज़ आती है। तो मैंने देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से शुरू करा है। तो मैंने ये एक चेन टाइप की ये बनाई है इस तरीके से। तो कैसे बनाना है देखो, ये पहले मुझे ऐसे बनानी है जैसे हम एक चेन बनाते हैं। तो मैंने चेन के साथ साथ ये बनाया कि इसमें मेरे फंदे अच्छे से उठ जाएं। तो 2 3 चेन बना ली और इस तरीके से एक बारी बनाया, 2 और 3, फिर 1 2 3, 3 बारी बनाया। फिर इसके 2 के बीच में डाल के फिर 1 2 3 इस तरीके से मैंने ये हुक बनाए हैं पहले। 1 2 3, 1 2 3 इस तरीके का हुक बना के मैंने इसके अंदर ये फंदे बढ़ाए हैं। तो ये जैसे मेरे फंदे बढ़े हैं, हर हुक के अंदर मेरे 3 3 फंदे बढ़े हैं। तो इस तरीके से मैंने पहले ये बना लिया। तो मैंने ये 37 बारी ऐसे बनाए हैं, 37 बनाए हैं। 1 2 3 4 ऐसे गिन के 37 बार बनाए हैं। अब मैंने क्या करना है देखो, यहाँ पे 1 2 3 बना लिए। अब मैंने एक के ही अंदर इस तरीके से, और इसके अंदर मैंने हुक बना, ये चावल बना देने हैं। तो ये 2 हो गए मेरे और ये 3 हो गए। तो एक हुक के अंदर मैंने 3 बारी बनाना है। तो इस तरीके से मेरा ये आ जाएगा। ये 3 हुक बनाऊंगी तो इसमें मेरे 100 फंदे उठ जाएंगे इसमें। तो एक हुक के अंदर ये 3 बारी बनाओगे तो आपको जितने फंदे चाहिए आप उतने बार वो कर सकते हो। इतनी लंबी ये हुक बना सकते हो पहले। तो मैं एक हुक के अंदर मैं 3 बारी बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक हुक के अंदर 3 बारी बना के तो मेरे 100 फंदे हो गए थे। तो मैंने 100 फंदों से शुरू करा है ये। और उसके बाद मैंने ये गोलाई में ले लिया है। ऐसे जैसे मैं यहाँ से बना के ले आऊँगी तो यहाँ से गोलाई में ले लिया। तो पूरा गोलाई में ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मैंने 4 हिस्से करे हैं, तो ये मेरा सबसे पहले ये जहाँ पे मेरा जोड़ आएगा, यहाँ पे जोड़, तो ये मेरे पीछे हिस्से में चला जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने 13 फंदे ले लिए थे। मैंने 13 फंदे ले लिए यहाँ पे। 13 के बाद मैंने ये 4 फली वाला बनाया। ये 3 3 के चावल बनाए मैंने, बीच में 2 चेन बनाई है। 3 चावल इधर और 3 चावल इधर। देखो 3 3 बारी बनाया, 1 2 3, और फिर 2 चेन ले रखे हैं बीच में, फिर 3 चावल। तो इस तरीके से बनाया मैंने ये। फिर मैंने जब ये यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे तो मेरे 13 आएंगे, 13 इधर आएंगे, तो तब मेरे ये पूरे हो जाएंगे। क्योंकि एक तो मेरा चावल वैसे 12 ही आते हैं, 24 25 चाहिए मुझे। तो एक तो जो चावल जिस पे मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ तो वो मेरा एक्स्ट्रा होगा। उस जब ये बना लिया, इसके बाद मैंने 25 बनाए। 25 चावल के बाद फिर मैंने ये फली डाली है फंदे बढ़ाने के लिए। फिर 25 के बाद ये फली डाली है। फिर 25 के बाद ये फली डाली है। फिर यहाँ पे मेरे 12 आ गए। तो ये इसके साथ जुड़ गया। फिर तो ये पीछे का हिस्सा है। इस तरीके से ये पीछे जाएगा, ये बैक साइड में जाएगा। ये जो सिलाई है ये बैक साइड में जाएगा और फ्रंट साइड में इस तरीके से आएगा। तो अभी मैंने यहाँ तक तो पूरा कर लिया ये। तो मैं इसको इसलिए बता रही थी कि इस तरीके से मैंने ऊपर गले से शुरू करा है। तो आप गला अपने हिसाब से रखना। और यहाँ पे बाकी कोई ऐसा डिजाइन तो डाला नहीं, प्लेन बनाया। और प्लेन के बीच में मैंने 3 लाइन के बाद एक चावल छोड़ के एक में बनाया, लेकिन बीच में एक चेन भी ली है। बिना चेन लिए हुए नहीं बनाना, नहीं तो वो टाइट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे बता देती हूँ मैं कि किस तरीके से लेना है। तो मैं अगली लाइन में बनाऊँगी, फिर एक बारी तो और बनाऊँगी यहाँ पे कि कैसे बनाना है। जब हम वो बनाएंगे तो देखो, जैसे मैंने एक चेन ले ली, अब एक छोड़ के एक में बनाऊँगी, फिर एक चेन ले ली, फिर एक छोड़ के एक में बनाऊँगी। तो इस तरीके से ये रिबन डालने के लिए बनाया मैंने। रिबन डालो, डोरी डालो, या ऐसी भी रख लो, वो आपकी इच्छा। तो अभी मैं पहले इसको प्लेन बना के ला रही हूँ। यहाँ पे 2 लाइन। अब यहाँ पे मैंने फंदे यहाँ पे बढ़ाए हैं। तो देखो मैंने किस तरीके से बढ़ा रही हूँ। मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ, ये मैं बाजू निकाल रही हूँ।
अब यहाँ पे क्या है, मैंने ये फूल बंद कर दिया यहाँ पे। अभी मैं प्लेन ले जाऊँगी 2 लाइन, और उसके बाद अब मेरी चोली पूरी हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने देखो जो मैं फंदा बढ़ा रही थी इसके साइड में, इसको नहीं बढ़ाऊँगी अब मैं इनमें जो ये मेरे 3 बने हैं ये फली के, तो इन 3 में ले लूँगी इस तरीके से। ये ले लिया 3, और एक फंदा मैं यहाँ ले लूँगी, क्योंकि मैं अब यहाँ ये मेरा बाजू निकल जाएगा। ये मैंने बाजू के लिए छोड़ दूँगी, और ये मैं पल्लू के लिए ले जा रही हूँ। अब मैं एक चेन फिर एक चावल इसमें बनाऊँगी, दूसरे वाले हिस्से को, सिरे को जोड़ के इस तरीके से। तो 4 इसमें भी बना लूँगी मैं। तो 2 और 3 और 1 4, तो 4 बारी मैंने यहाँ पे बना लिया। ऐसे बनाऊँगी, लेकिन मैं बीच में 6 चेनें और लूँगी ताकि मेरी घटाई सी लगे। तो मैंने 4 बना के यहाँ पे पहले मैं 6 चेन लूँगी। जब मैं बाजू उठाऊँगी तो फिर वो बाजू के लिए, वहाँ पे बाजू के लिए फंदे उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन ले ली मैंने, और उसके बाद मैंने ये ऐसे जोड़ देना है। तो मेरी जब ये बाजू बनेगी तो देखो इस तरीके की, फिर पहले जोड़ लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं एक चावल बना लिया मैंने, ये डबल क्रोशिया बना लिया, और फिर जो ये 3 है इन 3 के ऊपर बना लूँगी। 2 3 और 1 4। अब मैं सीधा औरों में बना लूँगी ऐसे पूरे, इधर जितने भी मेरे पास फंदे। अब मुझे फंदे नहीं बढ़ाने यहाँ पे, क्योंकि जब मैं चोली यहाँ मेरी समाप्त होती है, जब मैं घेर बनाऊँगी तो घेर में तो फंदों ने बढ़ना ही है। तो यहाँ पे ये बहुत है इतना, रिबन डालने के लिए भी, बेल्ट जो भी डालोगे, जो भी बनाओगे, तो ये इस तरीके से आएगा। देखो जैसे हम सिलाई से बनाते हैं और घटाई करते हैं, तो जब हमारे ये बाजू के फंदे उठेंगे तो इस पे भी फंदे उठेंगे। तो 6 क्रोशिया हम यहाँ पे भी, 6 बारी हम यहाँ पे भी उठाएंगे, 6 डबल क्रोशिया। तो ऐसे थोड़ा सा ये इस तरीके से आ जाएगा कि बाजू की शेप देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 6 फंदे बढ़ाए हैं, 6 चेन बना के, तो 6 फंदे बढ़ जाएंगे। तो उसी जब मैं चोली बनाऊंगी तो 6 फंदे इसमें भी बढ़ जाएंगे, और जब हम बाजू उठाएंगे तो 6 फंदे ऐसे गोलाई में लाएंगे ना हम, 6 फंदे उसमें भी उठ जाएंगे हमारे। तो इस ऐसे करके मैं बना के ले जाऊंगी ये सारा। तो इसको मैं पहले 2 लाइन बना लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाऊंगी कि 2 लाइन मुझे प्लेन बनाना है। यहाँ पे फिर मुझे ये बाजू के लिए निकालना है, ये दूसरा बाजू के लिए। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करूँगी। तो इतना काफ़ी होता है 2 साल के बच्चे के लिए, क्योंकि इसमें डोरी भी डलेगी तो कितना जो मोटा होगा, नीचे तो घेर फैलना ही है। तो इसलिए मैं यहाँ तक पहले बना लेती हूँ, फिर बताऊँगी आगे। तो चेन मेरी ये बन गई थी मैंने। अब मैं इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना के ला रही हूँ। देखो यहाँ से मैंने शुरू करा है, अब किस तरीके से बनाना है ये बता देती हूँ। जो भी मैंने चेन बनाई थी उसके अंदर से भी मैंने डबल क्रोशिया बनाना है, और इसमें से भी मुझे डबल क्रोशिया बनाना है। तो क्योंकि फंदे कम ना हो मेरे, इसलिए ये दोनों, जैसे हमारे 2 चावल थे तो हमें 2 ही बनाने, एक हमने चेन ले ली थी उसकी जगह पे। तो इस तरीके से बनाना है हमने। ये सब जगह ऐसे ही बना हुआ है। देखो जो भी मैंने ऊपर से चेन डाली है ये, तो यहाँ पे भी ये 2-2 उठाएं, यहाँ पे भी 2-2 उठाएं। अब यहाँ पे भी मैं 2-2 उठा रही हूँ। तो ये लाइन पूरी करने के बाद मैं डिजाइन बनाऊँगी, फिर मैं घेर में बताऊँगी। और इसका ये फली बनाना नहीं बताया, तो मैं नीचे घेर में डालूँगी, तो उसमें मैं दिखाऊँगी आपको कि किस तरीके से बनाए। वैसे मैं थोड़ा सा अभी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से क्रोशिया लेके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 3 चेन बना लिए, फिर डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 बारी डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन लिए बीच में। और इस तरीके से जब अगली बार हम घूम के आएंगे तो हमने यहाँ पे इनके ऊपर नहीं बनाए, सीधा हमने जो 2 चेन लिए इसके अंदर बनाना है। हमने 3 बारी इधर को, 2 चेन लेके 3 बारी इधर को। तो इस तरीके से ये तितली बनती है, ये फूल सा जो बनता है इस तरह। और जो हमने फंदा बढ़ाया, तो जैसे अभी मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि फंदा इधर का तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, इधर का बता देती हूँ कि अब जैसे हमने फंदा बढ़ाने हैं, तो ये तो हमने सीधा यहाँ से ले लिया, और बाकी हमने जो हमारे हैं उनके ऊपर से लेना है। तो एक फंदा मेरा इधर बढ़ जाता है, एक फंदा मेरा इस साइड बढ़ जाता है। देखो ये बढ़ा हुआ है फंदा,
और इधर का ये बड़ा हुआ फंदा। इस तरीके से एक एक फंदे करके बढ़ा के हमारे चोली बन जाती है। तो ये फूल अभी नीचे भी डालूँगी मैं इस तरीके का, तो उसमें 4 वाला डालूँगी, तो इसमें मैंने 3-3 वाला डाला है। तो ऐसे मैं पहले इसको बना लेती हूँ एक लाइन, और उसके बाद मेरी डिजाइन शुरू हो जाएगी। तो ये चोली मेरी तैयार हो जाएगी, और उसके बाद आप घेर बनाऊँगी। तो आगे देखते रहिए कि किस तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने इसको लाइन को पूरा कर लिया। अब मैंने यहाँ से डिजाइन डालना शुरू करा, तो मैं आगे बताती हूँ कि किस तरीके से डिजाइन डाल रही हूँ मैं। तो देखो, मैंने शुरू में पहले ही फूल बनाया, ये 4 वाला, 2 इधर, 2 चेन बीच में, 2 इधर। फिर मैंने 4 चावल प्लेन बनाए, हर चावल के ऊपर चावल बनाए। फिर एक फूल बनाए, फिर 4 चावल बनाए, 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से मैंने पूरा बनाना है, पूरे घेर में ऐसे ही बनाना है। अब मैंने क्या करना है, 1 2 2 छोड़ के मैंने 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब चेन नहीं लेना है यहाँ पे। अभी मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे 4 है, 1 2 2 छोड़ के मैंने तीसरे में 1 डबल क्रोशिया बन गया, दूसरा डबल क्रोशिया बन गया, इसके बीच में मैं 2 चेन लूँगी, फिर 1 डबल क्रोशिया बन गया और दूसरा डबल क्रोशिया बन गया। तो ऐसे ही मैंने पूरा बनाना है ये। अभी फिर मैं 2 छोड़ूंगी यहाँ पे, देखो इसके इस साइड भी 2 छोड़े हैं और इसके साइड भी 2 छोड़ूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे फंदे बढ़ेंगे। 3 डबल क्रोशिया हो गया, 3 डबल क्रोशिया और एक 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर मैं 1 2 इसी तरीके से मैं 2 2 बीच में छोड़ूंगी। इसलिए छोड़ूंगी कि देखो 4 तो मेरे 4 के ऊपर बन गए, और यहाँ मेरे 4 बन रहे हैं, एक ही छेद में 4 बन रहे हैं। तो इसलिए 2 इधर छोड़ते हैं, 2 इधर छोड़ते हैं, कि उसको बराबर बैलेंस करने के लिए। इसलिए 2 डबल क्रोशिया छोड़ते हैं कि अभी से फिर नहीं तो झोल आ जाएगा बहुत सारा। तो धीरे धीरे फंदे बढ़ेंगे नीचे। तो पहले मैं ये लाइन बना लेती हूँ और फिर मैं आगे बताऊँगी। 1 2 2 छोड़ के फिर मैंने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो फंदे कैसे बढ़ेंगे नीचे, तो मैं आगे दिखाती जाऊँगी। तो अभी मैं पहले इस लाइन को पूरा कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। मैं यहाँ पे आ गई, लास्ट में आ गई हूँ मैं। अब मैं सारे बना के ले आई 4 डबल क्रोशिया और एक बारी बीच में तितली बना के। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले 3 चेन बनाई हैं, तो इसके बीच में ऊपर वाली सिरे में लेके और इसको मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। फिर मैं इस वाले दूसरा वाले चावल के ऊपर ले लूँगी और इसमें भी ऐसे स्लिप स्टिच कर दूँगी। फिर इसके जो मैंने 2 चेन लिए हैं, इसके बीच में लेके स्लिप स्टिच करके 3 चेन बनानी है। 2 3 3 चेन बना ली। अब एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 2 चेन बना ली, फिर 2 डबल क्रोशिया और बना दिए मैंने इसमें। तो 2 डबल क्रोशिया और बन गए। ये इसमें जो हमने 3 चेन बनाए, हर बार जब भी हम राउंड में आएंगे तो यहाँ पे स्लिप स्टिच होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये 3 चेन बनाई जाती हैं। अब मैं आगे क्या करूँगी, ये जो मेरे 4 थे, अभी 4 के ऊपर मैं 6 बनाऊँगी। तो एक मैंने फंदा बढ़ा दिया इसमें। अब इसी छेद में डाल के मैं एक बारी और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 2 डबल क्रोशिया हो गए, 4 के ऊपर 4 तो जाएंगे और 2 साइडों में बढ़ेंगे। ये हो गए 3 डबल क्रोशिया हो गए, ये 4 डबल क्रोशिया हो गए और ये 5 डबल क्रोशिया हो गए, और एक छठा मैं और इसी के ऊपर बना दूँगी। तो मेरे ये 2 फंदे बढ़ गए, एक इधर बढ़ गया, एक इधर बढ़ गया। तो हर जगह पे मुझे फंदे ऐसे ही बढ़ाने हैं, जो मेरे 4 चावल बन के गए हैं उनमें। फिर 2 चेन ले ली, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही मैं काफ़ी देर तक बनाऊंगी, जब तक मैं देखती हूँ मेरा घेर कितना बड़ा हो रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी सी देर बिना फंदे बढ़ाए मैं प्लेन भी बनाऊंगी। तो मैं पहले थोड़ा इस तरीके से बना लेती हूँ, फिर आगे बताती जाऊँगी आप वीडियो में। क्योंकि 2 साल का बच्चा है तो फ्रॉक भी थोड़ा सा ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, छोटी होगी। तो मैं देखती हूँ कितना बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक फंदा बढ़ा लिया। अब मेरे ये 4 के ऊपर 4 हो गए और ये एक और हो गया। तो ये मेरे 6 फंदे हो गए।
तो ऐसे फिर मैं ये जो तितली बनाई इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। बस ऐसे ही मैंने पूरे राउंड लाने हैं बना के। पूरे राउंड में ऐसे ही बनाऊंगी, फिर अगले में भी ऐसे ही बनाऊंगी। तब मेरे यहाँ पे अभी 6 फंदे हैं, तो फिर मेरे 8 फंदे हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे ये फंदे बढ़ेंगे। और फिर जब मैं घटाऊंगी इनको और नीचे कुछ और बनाऊंगी तो मैं आगे दिखाती जाऊंगी। तो पहले मैं इसको मेरे ख्याल से 8-10 लाइन तो मुझे बनानी पड़ेगी। उसके बाद देखती हूँ मैं कितना बनाऊंगी। तो देखो इस तरीके से घेर तो काफ़ी आ जाएगा इसका। फिर जब ये फंदे बढ़ेंगे तो अपने आप घेर बड़ा हो जाएगा। तो मैं पहले इसे बना लेती हूँ, फिर आगे बताती जाऊँगी। तो मैंने इतना बना लिया, ये देखो। अब इतनी लाइन बनाई मैंने, 1 2 3 4 5 6 लाइन, 7 लाइन तक तो मैंने बढ़ाए हैं। 6 लाइन तक मैंने बढ़ाए हैं। 7वीं लाइन को मैंने प्लेन बनाया, इसमें बढ़ाया नहीं है। और 8वीं लाइन को मैंने उसमें भी नहीं बढ़ाया, उसमें भी मैंने जितने थे उतने ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चावल तक मैंने, ये 2 लाइनें मैंने बढ़ाया नहीं इनमें। यहाँ तक मैंने बढ़ाया जहाँ तक मेरे ये डबल आ रहा है ये। तो ये बनाया 1 2 3 4 5 लाइन में मैंने बढ़ाया। और शुरुआत की लाइन मेरी 4 ही थे और बाकी 2 लाइन मैंने प्लेन बनाया। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ तक मैं लेके आई हूँ, यहाँ तक। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन को और क्या करा है, यहाँ पे 2 जो बनाए हैं, तो ये इसलिए बनाए थे, इसमें ना घटा ना बढ़ा। इसमें यहाँ पे मैंने 2 लाइन तो मैंने किनारे किनारे पूरे लिए हैं। और यहाँ पे मैंने एक कम करा है, पर वो कम नहीं हुआ क्योंकि वो डबल लिया मैंने। और ये जो मैं 2 बना रही थी, ये इसमें मैंने 3 बना लिए इस लाइन में। ये लाइन मैं पूरी करती हूँ, यहाँ तक मैं बना के ले आई थी। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने किनारे का छोड़ के, इसको छोड़ के इसमें सिर्फ एक लाइन में कर रही हूँ ऐसा। तो इसमें मैं 2 बना रही हूँ, 2 बना ले, फिर अपना एक बनाऊंगी। हर फंदे के ऊपर, हर चावल के ऊपर एक चावल बना के ले जाऊंगी। और अगली सिलाई से अब जब मेरा यहाँ पे पूरा हो जाएगा और उसके बाद मैं घटाना शुरू करूँगी और यहाँ पे मेरे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे मैं 3 बना रही हूँ, तो अगली इस लाइन पे भी जो मैं अभी लेके जा रही हूँ इसमें तो मैं 3 बना रही हूँ। और जो अगली लाइन ले जाऊँगी उसमें भी मैं फ़िलहाल अभी 3 ही बनाऊँगी। फिर उसके बाद मैं 4 बनाऊँगी। इस हिसाब से फिर मेरे इधर से ये घट जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, किनारे का छोड़ देना है। उससे पहले वाले मैं 2 बना रही हूँ, तो इसमें मैंने 2 बना लिए। तो ये यहाँ 1 बनता तो ये बराबर ही आता, तो वैसे भी ये बराबर ही आया, लेकिन मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको मोड़ दिया। अब एक चेन ले ली मैंने यहाँ पे। अब ये मैंने 3 बनाया था, ये 2 बारी में मैंने 3 तो बना लिया। अभी तीसरी बारी में मेरा 3 बन रहा है, 2 3, 2 ही चेन लेनी है और 3 चावल बनाने हैं। पहले मैं 2 चावल का बना रही थी, अब मैं 3 चावल का बना रही हूँ। अब इस लाइन को पहले मैं पूरा कर लेती हूँ यहाँ तक, फिर दिखाती हूँ। तो करना यही, ऐसे ही करना है ताकि हमारे कम भी हो जाए। और थोड़ा सा इसको मैंने मोड़ दिया अंदर को कि हाँ ऐसे करके अब ये घटेगा। तो मैं इसको पूरा करके फिर दिखाती हूँ कि घटाने कैसे हैं। तो इस तरीके से ही ये बनेगा। तब इसमें नीचे को मैंने फ्रिल जो आएगी, अब मैं इसमें एक लेयर और बनाऊंगी। तो पहले मैं इसको पूरा कर लूँगी और उस लेयर के लिए फिर मुझे पहले ऊपर से अंदर की साइड से बनाना पड़ेगा। और नीचे सिर्फ फ्रिल बनाऊंगी और अंदर को दिखाऊंगी जब मैं बनाऊंगी कि किस तरीके से बना रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे ये छोड़ देना, इसमें मैंने 2 बना दिए। अब यहाँ पे मैंने एक चेन ले ली और इसको स्लिप स्टिच कर दिया। ये स्लिप स्टिच यहाँ पे ज़रूर करना है। और इसके बाद इसमें भी स्लिप स्टिच होगा और इसमें भी स्लिप स्टिच होगा। फिर 1 2 3, तो अभी मैं इसमें 3 ही बना रही हूँ, लेकिन अगली लाइन पे मेरे 4 हो जाएंगे। अब ये मैं 3 डबल क्रोशे के बना रही हूँ, 2 चेन बना रही हूँ। लेकिन जब मेरी अगली लाइन आएगी इसके बाद
तो तब उसमें मैं यहाँ पे 4 4 डबल क्रोशिया करूँगी तो 8 हो जाएंगे एक जाली में। अभी 6 हो रहे हैं, फिर 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके 3 बना लिए मैंने। अब मैंने क्या करना है, एक चेन लेके अब मैं इसको घटाऊंगी। अब इनको मैं घटाऊंगी तो मैंने क्या करना है, देखो एक पहले मैंने शुरू में ऐसा लिया, फिर मैंने सॉरी ऐसे लेके और अगले को भी लेना है, फिर मैंने ऐसे करके एक बना दिया। ये घट गया मेरा, इन दो का मैंने एक बना दिया। फिर आगे मैं ऐसे ही बनाऊंगी दोनों तरफ से, तो ये एक एक मेरा कम हो जाएगा, अगली लाइन के लिए कम हो जाएगा फिर ये। तो अभी मैं पहले दो बना के एक साथ घटा रही हूँ। तो इसमें एक बारी और दिखा देती हूँ मैं, इस किनारे में भी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि जो हमने ये बीच में फली सी बनाई है इसको हमने घटा के ले जाना है जब तक हमारे एक ना रह जाए। अब इसी तरीके से ये फ्रॉक का घेर बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इसमें ले लिया मैंने, और इसको भी ले लूँगी, इसको बुनूंगी नहीं, ऐसे करके एक बना दिया। तो ये एक बन गया। अब एक चेन लेके मैं यहाँ ले लूँगी, एक चेन लेके यहाँ पे मैंने बना दिया। ये 3 बना रही हूँ मैं, 3 के बीच में मैं फिर 2 बनाऊँगी, फिर मैं 3 बनाऊँगी। इस तरीके से जब हम अगली लाइन में आएंगे तो हमने क्या करना है, फिर इसके ऊपर और इसके ऊपर से एक बना देना। तो ये हमारा एक घट जाएगा। अभी हमारा 2 का 1 हो गया तो एक बन गया ये, और इधर से आते हुए भी हमने इन दोनों का एक बना देना, तो ये अंदर को घटते हुए जाएंगे। फिर तो मैं थोड़ा पहले बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा घेर है तो इतना एक एक चेन नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो नीचे देखो इस तरीके से, तो ऐसे आ जाएगा तो सुंदर लगेगा। तो अभी 2 साल के बच्चे के लायक तो काफ़ी बन रहा है, ये अच्छा है, चौड़ा घेर है। और फिर बाद में मैं यहाँ से फंदे उठाने पड़ेंगे मुझे एक लेयर के लिए और। तो मैं ज़रा इसको बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाऊंगी आगे। मैंने यहाँ तक बना लिया ये देखो। अब ये यहाँ पे रह गए मेरे 1 2 3 4 5 6 7 7 रह गए। अभी 7 चावल रह गए हैं, तो मैं यहाँ से बना के ले आई हूँ। अब इतना सा ये और रह गया, इसके बाद मैं फिर आगे बताती हूँ। तो यहाँ तक इसलिए बना के ले आई कि ताकि मैं अगली लाइन भी बता सकूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए नहीं बता पाई हूँ पहले। अब यहाँ पे मैंने एक चेन ले ली, यहाँ से मैंने चेन लेनी शुरू करी है इस वाली लाइन से। अब एक चेन ले ली। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 तो मैं यहाँ से और उठा लूँगी, ये इस तरीके से 4 मैं इसके अंदर बना रही हूँ और 2 मैं साइड से उठा रही हूँ, जो पहले वाले चावल हैं उनके ऊपर से। तो अब मेरे ये 6 हो जाएंगे बीच में। एक डबल क्रोशिया बन गया, 2 डबल क्रोशिया बन गया, 3 डबल क्रोशिया बन गया, 4 डबल क्रोशिया बन गया, 2 चेन मैंने 2 ही लिए और फिर 4 इधर को भी बना दूंगी। 2 3 4। अब मैंने 2 और लेने हैं इधर, तो मैं सबसे पहले शुरू वाले में ले लूँगी एक, और एक मैं दूसरे में लूँगी। अब मैं यहाँ पे एक चेन लेके और इनको मैं बंद करूँगी। या मैं 2 का 1 कर रही हूँ, तो 2 में 2 बारी डाल दिया मैंने क्रोशिया और एक बना दिया उसका। तो इस तरीके से ये घटता है साइडों में से। अब एक इधर घटेगा और, तो अब रह जाएंगे मेरे पास अभी 2 3 4 5 6। अब इन 2 का मैंने एक बनाना है, तो मेरे पास कुल अब रह जाएंगे 7। ये एक बारी मैंने उठा लिया, फिर क्रोशिया में फंदा लिया और इस तरीके का इसका एक बना दिया इस तरीके से। फिर एक चेन लेके मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करूँगी। अब मैं क्या करूँगी इसमें देखो, अब मैं हर उसमें एक एक बना के ले जाऊँगी। जितने भी मेरे ये चावल हैं सबके ऊपर मैं इस तरीके से बना के ले जा रही हूँ ऐसे। अब ये बन गए मेरे। अब जितने मेरे ये पास थे, तो एक ये हो गया जिसका मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 4 5 5 ये हो गए मेरे पास। और 2 मैं यहाँ लूँगी अब 6 और 1 7।
अब मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी, फिर पहले 2 बना लूँगी, 2 डबल क्रोशे बना लिया। अब फिर अगले वाले में बना लूँगी 1 2 3 4 5 और 1 और 6। तो 6 मेरे इधर बन गए और 6 मेरे इधर बन गए, 3 और 3 6, जिसको मैंने 3 चेन में बनाया वो भी गिनना है। तो 6 इधर हो गए, 6 इधर हो गए और 4 मैंने बीच में बनाए। अब मुझे इसी तरीके से ये बनाना है। अब एक चेन लेके और फिर यहाँ पे मुझे पहले वाले में, पहले चावल में मैंने क्रोशे ले लिया, फिर दोबारा ले लिया, फिर इन दोनों का मैंने एक बना दिया। तो अब रह गए मेरे पास। तो ऐसे ऐसे करके जब तक मेरा एक ना रह जाए तब तक मुझे ऐसे ही बनाना है। 2 3 4 और 1 5। अब इन 2 का मैंने एक बनाना है यहाँ पे। इन 2 का बना दूंगी तो ये मेरे पास 5 हो जाएंगे। अब ये मेरे 5 बच गए, पहले 7 थे, अब मेरे 5 बच गए। अब फिर मुझे वैसे ही करना है जैसे मैंने इस वाले फूल में बनाया, इसी तरीके का कि हर चावल के ऊपर मैं बना के लाऊंगी। तो ये फूल मेरा बड़ा सा बनेगा और ये मेरे घटते जा रहे हैं, तो यहाँ मेरा बढ़ता जा रहा है कि मेरा घेर कम ना हो। तो इस तरीके, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। अगली बार अगली लाइन में मेरा चेंज हो जाएगा। अगली लाइन में क्या होगा, जब मैं यहाँ घटाऊँगी तो यहाँ पे मेरे ये और ये दोनों घट जाएंगे, फिर मेरे 3 फंदे रह जाएंगे। तो मैं इन हर चेन के ऊपर किस तरीके से लाऊंगी कि जैसे मैंने एक चावल बना लिया, जैसे ये बना लिया, फिर एक चेन बनाऊंगी, फिर अगला चावल बनाऊंगी, इस तरीके का, फिर चेन बनाऊंगी, फिर अगला चावल बनाऊंगी, ताकि ये मेरा और खुल जाए डिब्बी, कि झोल ना पड़े। तो इस तरीके का बनेगा। तो मैं आगे बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। अब वो लाइन पूरी करने के बाद मैं अगली लाइन पे आ गई हूँ। तो अगली लाइन पे मैंने बताया था ना कि हर चेन के ऊपर, हर चावल के ऊपर एक चेन लेके बनाऊंगी। तो देखो अभी मेरे 5 रह गए थे, अब मेरे इसमें 3 रह जाएंगे। इस तरीके से मैंने ये 2 का एक बना लिया और एक मेरा बीच में आ गया, फिर इन 2 का मैं एक बना लूँगी। तो ये 2 चावल का मैंने एक चावल बना लिया। अब एक लास्ट लाइन रह जाएगी। अब मेरा एक आज ये बंद हो जाएंगे, एक रह जाएगा। अब मैं यहाँ पे चेन ले रही हूँ और इस तरीके से बना रही हूँ। अब जब मेरे ये 3 रह रहे हैं, उसके बाद मैं देखो एक चावल बना लिया मैंने, एक डबल क्रोशे बना लिया, फिर मैं एक चेन बनाऊँगी, फिर डबल क्रोशे बनाया, फिर चेन बनाऊँगी। जितने भी मेरे पास डबल क्रोशे हैं सबके ऊपर मैं इस तरीके का बनाऊँगी। इस तरीके से जो मेरा ये फूल बन रहा है ये इसी के ऊपर बनेगा। यहाँ मेरे घट रहे हैं, यहाँ मेरे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगी, जहाँ पे मैं 4-4 का ये बना रही थी ये, तो इसमें मैं 2 बनाऊँगी अब की बार, क्योंकि मेरे बीच में चेन भी आ रही हैं। अगर मैंने उसके अंदर 4 बना लिए तो फिर वो क्या है, झोल आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं देखो एक बना लिया, फिर चेन ले ली, फिर एक और बना लिया, सिर्फ 2 ही बनाऊँगी, फिर चेन लूँगी, फिर अगले चावल के ऊपर बना लूँगी। तो इस तरीके से मेरे कितने हो जाएंगे सारे टोटल, इसमें दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 18 चेन हो गई साथ में। तो 18 मेरे चावल हो गए, 18 मेरी चेन हो गई हैं। तो मेरे 18 फंदे एक इसमें बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं चेन लेना भूल गई। इस तरीके से इस लाइन को पूरा करती हूँ पहले, फिर अगली लाइन दिखाती हूँ। तो ये तो आई होप आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने हर उसमें लाइन पे बताया, तो इतना आपको पता चल जाएगा। मैं वैसे बता रही हूँ, उसका ब्यौरा मैं बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे इतना लिया, इतना बनाया। तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब मेरे ये आखिरी में आ गया। मैं लाइन बना के ले आई थी ताकि मैं अगली लाइन भी आपको दिखा सकूं। और इसको मैं इतना ही
अपलोड कर दूँगी। आगे अभी तो इसमें बहुत काम है, तो अगली वीडियो में मैं पूरा बना के दिखाऊंगी। सॉरी, यहाँ पे फंदा घटाना था, यहाँ पे फंदा घटाना भूल गई थी तो खोल दिया मैंने। इस तरीके से ये मैंने 2 का 1 कर दिया। एक मेरा इसमें एक चावल मेरा बुन के आएगा, फिर इन 2 को मैं 1 बना दूंगी। 1 बना दिया। अब एक चेन ले ली मैंने। अब यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। अब इसको मैं 1 2 3, अब मैंने क्या करना है, इनके ऊपर नहीं बनाना है, इनके अंदर बनाना है इस तरीके से। पर चेन मैंने ज़रूर लेनी है ऐसे, इसके ऊपर इस वाले किनारे में नहीं, जो ये होल दिख रहा है इसके अंदर लेना है मैंने ऐसे। अब इस लाइन में, अगली लाइन में मेरा ये फिनिश हो जाएगा। एक बारी मैं फिर 1 बनाऊंगी और इस लाइन को इसी तरीके से उस लाइन को भी बनाऊंगी ऐसे, एक चेन लेके और इसके होल के बीच में से डाल के, जाली के बीच में से डाल के। अब यहाँ पे मैंने 2 थे मेरे, तो अभी मैंने 2 और बनाना है इसके अंदर ही। ये 2 बना लिए मैंने ताकि मेरा ये कम ना पड़े। अभी बस इसी तरीके से मैं पूरी लाइन बनाऊंगी। अब ये लाइन जो शुरू हो गई मेरी, अब इसमें मैं देखो ऐसे लेके और इन तीनों का 1 बना दूंगी। ये तीनों ले लिए मैंने और 1 बना दिया। ये मेरा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब एक चेन लेके फिर एक इस होल में से ले लूँगी मैं, फिर चेन ले लूँगी, फिर ऐसे इस तरीके से ले लूँगी। मेरे को इस होल में से भी लेना था पहले, इसमें से, क्योंकि नहीं तो मेरे फंदे कम हो जाएंगे। तो एक चेन लेके पहले मैं इसके साइड में से ले लूँगी। एक मैंने ये ले लिया। अब मैंने क्या करना है, इसको तीनों को, जैसे हम सिलाई से 3 फंदे बंद करते हैं इस तरीके से मैंने बंद कर दिया। और फिर मैंने चेन ले लिया, फिर मैंने पहले इसके साइड वाले होल में से 1 ले लिया, फिर चेन लेके मैं अगले होल में से ले लूँगी, क्योंकि ऊपर किनारी में से नहीं लूँगी। इस तरीके से मैं पूरी लाइन बना लूँगी और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगी। और आगे जो भी इसका बनेगा, बाजू बनेंगे, अभी नीचे एक लेयर बनेगी, तो मैं अगली वीडियो में डालूँगी। तो आई होप आप लोग इंतज़ार करेंगे पूरी वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़, लाइक ज़रूर करिए। और जैसी मेरी दूसरी पूरा वीडियो बनता है, ये इसका आगे का हिस्सा बनता है, तो मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू। मेरी ये लाइन पूरी हो गई है, देखो पूरा तो मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, एक लाइन का मैं इसकी किनारी बना दूँगी। तो मैं इधर से ना जाके मैं वापस आऊँगी, ठीक है। अभी मैं इधर से बना के लाई हूँ, इधर से बना के लाई हूँ, अब मैं इधर को ही जाऊँगी। तो ये मैंने क्रोशा में यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लिया। अब देखो ये इस तरीके से मैं क्रोशा को उल्टा घुमा के लाऊंगी, ऐसे करके मैं इसकी एक किनारी बांध दूंगी यहाँ पे, कि ताकि सही से भी लगे और बंद भी हो जाए किनारी। क्योंकि किनारी इनका जो ये फूल बना है, इसका मुंह खुला हुआ है, तो इसके मुंह को जैसे इस तरीके से बंद किया जाता है। क्रोशे को ऐसे लिया, ऐसे बनाया, तो ये सुंदर भी लगेगा। क्योंकि एक लेयर और बनाना है मुझे नीचे से, तो उसका भी तो थोड़ा सा नीचे झलर दिखना चाहिए, तो इसलिए इसको यहीं पे मैं समाप्त कर रही हूँ। वैसे भी फूल मेरा बन गया था, देखो इस तरीके से इसकी किनारी बंद के आ जाएगी। वैसे भी फूल मेरे ये घट गए थे तो बंद हो गया था। जो मैं ये पत्ती सी बना के लाई थी बीच में, ये पत्ती पूरी हो गई थी, तो ये फूल बन रहा था, ये खुल रहा था, यहाँ पे फंदे बढ़ रहे थे। तो बस इस तरीके से ये वापस क्रोशा उल्टा घुमाना है ऐसे, और बना देना है ऐसे। क्रोशा घुमाना है, फंदा बना के लाना है और बंद कर देना है। तो ये इसलिए मैंने हर उसमें एक चेन ली है, कि ताकि ये खुले खुले से भी लगे और किनारी इस तरीके से बंद हो जाए। तो बस इसको तो मैं यहीं तक समाप्त कर दूंगी। फिर इसको बना के, और जब मैं बाजू बनाऊंगी और नीचे एक लेयर और बनाऊंगी, तो फिर मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगी।
तो अभी बस इसी तरीके से बनाना है आप लोगों ने। तो मैं इसको बनाती हूँगी अभी। तो देखो देखने को सुंदर लग रहा है एकदम से किनारी, ये भी अच्छा लगेगा जिसमें मैं ये किनारी बना के ले जा रही हूँ। और एकदम से ये पत्ता सा बन गया और नीचे ये फूल बन गया। तो इस तरीके से ये स्वेटर, ये फ्रॉक दिखेगी और इतना काफ़ी है, 2 साल के बच्चे के लिए काफ़ी रहेगा इतना। और जब पूरा तैयार हो जाएगा तब जाके मैं इसका वजन वगैरह बताऊंगी। तो थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।